मेरा नाम सनोबर तोफ़ैल अहमद खोसो है और रिसेंटली मैंने CC 2021 के एग्ज़ाम्स पास किए हैं और मुझे जो है DSP ग्रुप में अलॉकेट किया गया है। CC 21 जो था मेरा जो है सेकंड अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने CC 2020 भी दिया था। CSS 2021 एंड CSS 2023 स्पेशल भी मेरा क्लियर है। मैं जो मातली बदीन से बिलोंग करती हूँ। मातली एक छोटा सा टाउन है बदीन में। मैं वहीं पर ही बड़ी हुई हूँ। मैं जो है हम जो है मेरा एक भाई है और हम आपस में 6 सिस्टर्स हैं। ठीक है, मैं सबसे बड़ी हूँ। हमने अपनी पूरी जर्नी मातली में ही गुजारी थी 2008 तक। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, स्कूलिंग थी, वो सब मातली गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से ही हुई थी। आफ्टर दैट इन 2008 हम जो हैदराबाद शिफ्ट हुए थे फॉर आवर स्टडी पर्पस। 2008 से ही मेरी जो है एजुकेशनल, इवन मेरी पूरी फैमिली की जो है, मेरे सिस्टर्स और मेरे भाई, हमारी एजुकेशनल जर्नी स्टार्ट हुई थी क्योंकि हम हैदराबाद और अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव जो है इंस्टीट्यूट्स में आ गए थे फॉर द स्टडी पर्पस। उसके बाद जो है मैंने मैट्रिक एंड इंटर यहीं हैदराबाद से किया। मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी से भी इलेक्ट्रिकल किया था। 2016 की मैं पास आउट हूँ। आफ्टर पासिंग फ्रॉम द मेहरान यूनिवर्सिटी मैंने डॉलेंस इंटरनेशनल कंपनी है, मैंने वहाँ पर भी जॉब की है फॉर 1.5 ईयर। ड्यूरिंग माई दैट जर्नी आई रियलाइज्ड कि आई कैन डू मच बेटर दैन दैट एंड मैं जो है अपनी कैरियर को आगे लेके जा सकती हूँ। तो मुझे कमीशंस की तरफ जो है ना शुरू में ही जाने का बहुत शौक था। ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी ईयर्स आई वांटेड टू अप्लाई एंड ट्राई फॉर द CSS। लेकिन जैसे ही मुझे पास आउट करने से पहले ड्यूरिंग दैट फाइनल ईयर फेज़ जो है, जब रिज़ल्ट आने में बस थोड़ा ही टाइम था, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुके थे डिफरेंट कंपनीज़ के। तो मुझे बिफोर माई डिग्री आई गॉट दैट जॉब ऑफर फ्रॉम द डॉलेंस। तो मेरे लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, जब उनके पास डिग्री भी नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब ऑफर था, तो अल्लाह का शुक्र करते हुए मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली और यहीं हैदराबाद डॉलेंस जो है हाली साइड रोड पे मैंने वहाँ एज ए इंजीनियर जो है ना ज्वाइन किया था। 1.5 ईयर वहाँ पर काम किया था। आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 1.5 ईयर रियलाइज्ड कि आई हैव टू स्विच एंड CSS जो मेरा ख्वाब था, यूनिवर्सिटी के फेज़ में मैंने सोचा था कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके CSS की तरफ जाऊंगी, तो वो ख्वाब जो है ना मुझे ज़्यादा वो जो ना हिट कर रहा था ड्यूरिंग दैट जॉब जर्नी। तो मैंने अपनी जॉब से जो है ना रिज़ाइन किया और उसके बाद जो है मैंने कभी भी किसी भी दूसरी गवर्नमेंट जॉब की तरफ अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो जो जॉब एक्सपीरियंस था उसने मुझे ये सिखाया था कि अगर मैं इस तरफ डाइवर्टेड रही दूसरी जॉब्स की तरफ तो मैं कभी भी CSS की तैयारी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने अपनी लाइफ और अपनी सारी जो भी कंसंट्रेशन थी वो डेडिकेटेड कर ली थी CSS एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तरफ। तो CSS की जो जर्नी मेरी थी वो 2018 से स्टार्ट हो चुकी थी बाय द एंड ऑफ सितंबर नवंबर। ठीक है, आफ्टर दैट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट CSS का 2020 में था एंड एट द सेम टाइम मैंने CC 2020 भी एग्ज़ाम में भी अपेयर की थी। CC 2020 में भी मैंने जो है अप्लाई किया था एंड उनके भी एग्ज़ाम्स दिए थे। CSS 2020 का जो मेरा अटैम्प्ट है वो मेरा फेल गया था। हालांकि मेरे 12 के 12 पेपर जो है ना वो पास थे, लेकिन मेरा एग्रीगेट जो था वो 587 था। आपको पेपर भी पास करने होते हैं, उसके साथ साथ आपने जो टोटल जो है 600 मार्क्स भी लेने होते हैं टू पास द CSS। तो मैंने सारे पेपर पास कर लिए थे, लेकिन मेरा जो है एग्रीगेट वो कम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ए से पास कर लिया था अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी मेंटर, विदाउट एनी गाइडलाइन, सिर्फ यूट्यूब से देखकर, कोर्स पढ़कर, बस जहाँ से बस सुना, किसी की स्टोरी सुनकर मैंने तैयारी की थी अपने घर बैठकर और मैंने उससे अपना पेपर क्लियर कर लिए थे। एग्रीगेट मेरा रह गया था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं एग्रीगेट कंप्लीट कर लूँगी अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में। तो मैंने नेक्स्ट ईयर CSS 2021 के एग्ज़ाम्स की साथ ही मैंने अप्लाई कर लिया था, तो उसमें भी मैं अपेयर हुई, लेकिन उसमें मेरा जो है CSS ऐसे जो है वो रह गया था। एट द टाइम मैं डिमोटिवेटेड नहीं रही, क्योंकि आई वाज लाइक कि मेरे जब तक अटैम्प्ट्स रहते हैं मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। और मैंने अगेन CC 21 के भी एग्ज़ाम दिए थे, दैट सेम टाइम CSS 21 के भी एग्ज़ाम दिए थे। CC 2021 की जो रिज़ल्ट थी, जो रिसेंटली अभी आई थी, उसमें मेरा क्लियर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये एग्ज़ाम्स देने के बाद CC 21 के और CSS 2021 के मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरा एक बेटा भी है 2.5 ईयर का। एंड हमारी रिज़ल्ट जो है CC 21 की वो अभी आई है। मैंने अपनी जर्नी फिर भी कंटिन्यू की थी, अपनी शादी के बाद भी, मेरा बेबी जो हो चुका था उसके बाद भी मेरी जर्नी स्टडी की कंटिन्यू रखी थी। एंड आफ्टर दैट अभी रिसेंटली CSS 2023 स्पेशल आए थे और मैंने उसमें भी अपेयर हुई थी और जो मेरा पेपर क्लियर गए थे और मैंने उसके इंटरव्यू भी अभी दिए। बेसिकली मेरे अब्बू जो थे वो खुद ही एक ड्रीमर थे। वो अपनी एजुकेशनल लाइफ में जो है ना वो CSS की साइड जाना चाह रहे थे, लेकिन वो जा नहीं पाए क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा थी। एज अ
सबसे बड़े बेटे होने के नाते घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हें लेनी थी, तो वो अपनी वो कंटिन्यू पढ़ाई की तरफ नहीं कर पाए थे। तो उनका एक ख्वाब था कि मेरी बेटियों में से कोई एक जो है ना वो CSS करे, कोई एक जो है इस रूट पे आए। तो मेरी बाकी जो 5 सिस्टर्स हैं उन सब ने मेडिकल करियर सेलेक्ट किया था, मेरा इंजीनियरिंग की तरफ ही करियर था। तो वो मुझे मेरे अब्बू कभी डायरेक्ट नहीं कहते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पढ़ाई करना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है CSS की तरफ जाना। लेकिन वो कहते थे इनडायरेक्टली, जब भी हम बैठते थे साथ, तो वो कहते थे कि मेरा एक ख्वाब है कि मेरे बच्चों में से कोई एक जो है CSS ज़रूर करे। तो वो मुझे देखते थे, वो डायरेक्टली कभी नहीं कहते थे, लेकिन वो मुझे ज़रूर देखते थे। और एट द टाइम मुझे दिल में लगता था कि शायद मैं कर लूँ, शायद मैं कर लूँ। तो ड्यूरिंग दैट ये बातें सुन सुन के जब भी हम बैठते थे ग्रुप में, जब भी मेरे बाबा हमारे साथ बैठते थे, तो वो यही कहते थे कि कोई एक बच्चा, कोई एक मेरी बेटी जो है ना वो CSS ज़रूर करे। ये मेरा ख्वाब है, मैं देखना चाहता हूँ उस मतलब की मंजिल पे अपने बच्चों को। तो ड्यूरिंग मेरा फाइनल ईयर जो यूनिवर्सिटी का था, हमारे एक टीचर थे, वो लेक्चरर थे मेहरान यूनिवर्सिटी में, उन्होंने CSS क्लियर किया था। तो वो भी जब भी क्लासेस में आया करते थे तो हमें ज़रूर मोटिवेट किया करते थे CSS की तरफ। तो जैसे कि मैंने अपने बाबा से भी ये सुनी थी ये बात CSS की, तो और सर भी हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो एट अ टाइम आई थिंक कि यार लेट्स ट्राई दिस। लेकिन जैसे कि मेरी डिग्री से पहले मेरी जॉब जो है, मेरा जॉब ऑफर आ जाता है डॉलेंस से, तो मैं थोड़ा डाइवर्ट हो चुकी थी, क्योंकि मुझे अपने ही होम टाउन जहाँ मैं हैदराबाद में मुझे एक जॉब मिल रही थी, अच्छी वेल पेड जॉब मिल रही थी। तो आई थिंक कि मुझे फील्ड में जाना चाहिए, तो मैं वहाँ पर चली गई थी। हालांकि एट द टाइम मुझे मेहरान यूनिवर्सिटी से भी लेक्चरशिप की ऑफ़र आई थी, लेकिन मुझे उस तरफ इतना वो नहीं था, क्योंकि मुझे जॉब मिल चुकी थी अपनी साइड में फील्ड में। लेकिन फील्ड में जाने के बाद भी आई रियलाइज़ कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ ड्रीम, दिस इज़ नॉट द इंस्पिरेशन। क्योंकि एक खुशी होती है, एक सुकून होता है जब आप किसी अपनी कैरियर, अपनी पसंदीदा जॉब कर रहे होते हैं। तो मुझे वो जो फीलिंग नहीं आ रही थी उस जॉब में से। एट द टाइम आई रियलाइज्ड कि नहीं, फील्ड की जॉब मुझे वो खुशी नहीं दे रही, क्योंकि एट द फाइनल ईयर के फेज़ में मैं अपना वो माइंडसेट बना चुकी थी कि मुझे CSS की तरफ जाना है। तो मैंने अपने आप को कुछ डाइवर्शन से उठाया और अगेन CSS की रोड पे आई। और देन आफ्टर दैट उस जर्नी में मैंने कभी भी किसी और जॉब्स में अप्लाई नहीं किया। आई वाज लाइक कि करना है तो मुझे CSS ही करना है। इवन मेरी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन आफ्टर दैट भी मैं CSS की तरफ ही रही। हालांकि मेरे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैं काफ़ी सारी फील्ड जॉब्स में अप्लाई कर सकती थी, SDO, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, लेकिन आई वाज लाइक कि नहीं, CSS इज़ द ओनली थिंग दैट आई वांट इन माई लाइफ। हमारे जो CC में जो ग्रुप्स होते हैं, उसमें जो टॉप ग्रुप होता है वो PMS कहलाता है, सेकंड जो है DSP कहलाता है। ऑफ कोर्स मेरा जो है टॉप जो था वो PMS था, लेकिन मेरा स्कोर और मेरिट जो था वो DSP की रेंज में फॉल कर रहा था। सो अब बाय लक कह दें या बाय मेरिट कह दें, तो मेरा जो नाम था वो DSP की जो है ना उसके एलोकेशन में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ब्लेसिंग। कभी कभी आपको पता नहीं होता कि जो आपकी नसीबों में जो चीज़ें आ रही होती हैं, आप उसी के लिए ही बने होते हैं। मैंने अपने थ्रू आउट द लाइफ ये देखा है कि मुझे जो भी चीज़ मिली है तो वो मेरे लिए ही बनी होती है। जैसे कि यूनिवर्सिटी के टाइम पे जब मेरी मेहरान यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो रही थी, एट द टाइम मेरा टॉप ग्रुप जो सिविल था, सिविल इंजीनियरिंग का मुझे बहुत शौक था, लेकिन मेरा जो मेरिट फॉल कर रहा था वो इलेक्ट्रिकल में कर रहा था। एट द टाइम मुझे समझ नहीं आया, लेकिन एट द पैसेज ऑफ टाइम मुझे समझ आया कि नहीं, इलेक्ट्रिकल ही बेस्ट चॉइस थी मेरे लिए, क्योंकि सिविल में मैं शायद उतनी पोटेंशियल के साथ ना पढ़ सकती, ना शायद वो ग्रेड्स ले सकती, लेकिन इलेक्ट्रिकल में मेरा बहुत अच्छा रहा। तो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई लर्न कि जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। और जब मेरा DSP में हुआ तो आई सेड अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरी बेहतरी होगी, और आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, अल्हम्दुलिल्लाह।